हेलो हेलो हेलो, विंटर्स आर सेइंग हेलो टू अस। ये बताइए आपके यहाँ सर्दियाँ कैसी पड़ती है? भाई हमारे लखनऊ में तो दांत कटकटा देने वाली सर्दियाँ पड़ती है। और जानते हैं जैसे ही सर्दियाँ आती है ना, मेरी ड्यूटी तो किचन में ही लग जाती है, क्योंकि सर्दियाँ आते ही मेरे घर में शुरू हो जाती है सूप्स की एंडलेस डिमांड। एंड माइंड यू, सबको वो घर जैसा या रेस्टोरेंट जैसा सूप थोड़ा चाहिए होता है, सबको चाहिए होता है वो मास्टर शेफ स्टाइल सूप। बताइए सबके डिमांड्स एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई रहती हैं। आप भी आइए ना, अरे आइए, अंदर वीडियो में आपके लिए भी ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ऑन हाउ टू मेक योर घर वाला टोमेटो सूप रिच, क्रीमी, डिलिशियस, नॉट जस्ट लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट स्टाइल सूप बट मास्टर शेफ स्टाइल सूप। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको वो सीधा सादा सा आसान सा टमाटो सूप बनाना है ना, तो उसका सबसे आसान तरीका तो यही है कि टमाटर लीजिए, थोड़ा गाजर लीजिए, एक आधा प्याज लीजिए, उनको प्रेशर कुकर में डाल दीजिए, उबाल दीजिए, पीस दीजिए, बस हो गया टमाटो सूप रेडी। लेकिन क्योंकि आज हम मास्टर शेफ स्टाइल टमाटो सूप बना रहे हैं, यानी कि इसमें कुछ तो प्रेजेंटेशन, कुछ इसका लुक, कुछ इसका टेस्ट दोनों अलग होगा। But where is the fun? Make it a special meal. Go that extra mile to bring that smile on everyone's face. जैसा कि मुझे करना पड़ता है ताकि मेरे घर वाले खुश हो जाएं। अरे वाह, टमेटो सूप भी तो ऐसा सूप। तो वही आज आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, एक मास्टर शेफ स्टाइल वाला टमेटो सूप। और इसके लिए आई एम गोइंग टू टेक टमेटोज विच आर रियली नाइस एंड रेड। खूब लाल बढ़िया वाले मोटे वाले टमेटो लीजिए, जैसे कि वो नासिक टमाटर होते हैं ना, वो। अच्छा, टमाटर सूप में सिर्फ टमाटर ही नहीं पड़ता है, इसके साथ जाता है इसमें गाजर भी और प्याज भी। तो मैं एक ऑरेंज कैरेट ले रही हूं यहां पर। वंस अगेन इट एड्स अ लॉट ऑफ बॉडी थिकनेस एज वेल एज अ लिटिल स्वीटनेस। वो स्वीटनेस क्या करती है? टमाटर की जो खटास है ना, उसे बैलेंस करने में हमारी मदद करती है। टमेटो के साथ साथ मुझे एक प्याज की भी जरूरत पड़ेगी। इसको भी मैं रफली चॉप कर लूंगी, फाइन चॉप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड नाउ पैन चढ़ाया जाए टू मेक आ सूप। प्रेशर कुकर में नहीं, पैन में कुक करेंगे हम इसको। और टू बिगिन विद, अब इस पैन में सबसे पहले हम लेते हैं थोड़ा सा ऑयल, अबाउट अ टेबल स्पून ऑफ ऑयल। और इसी के साथ साथ 1 टेबल स्पून बटर भी मैं इसमें ऐड करूंगी। पहले इस मक्खन को थोड़ा पिघल जाने देते हैं और ऑयल के साथ गर्म हो जाने देते हैं। एंड वंस दैट हैपेंस, इसमें ऐड करेंगे हम 2 स्पाइसेस। और वो स्पाइसेस हैं ये बे लीव्स, यानी कि 2 तेज पत्ता, और इसी के साथ साथ कुछ दाने काली मिर्च के भी। और अब इसमें ऐड करेंगे अपने अनियंस और कैरेट। पहले अनियंस एंड कैरेट्स को हम सौते कर लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक कि अनियन जो है वो थोड़ा सॉफ्ट नहीं होने लग जाता है। लेकिन ध्यान हमें इस बात का देना है कि जो हमारा प्याज है वो केवल गुलाबी हो, लाल या फिर ब्राउन होना बिल्कुल ना शुरू करे। ठीक है, तो तब तक इसे पका लिया जाए। इसे बीच बीच में स्टर करते रहिए। अब मास्टर शेफ जैसे खाने से क्या मतलब है? भाई देखिए, आपको एक बात बताती हूँ। जब हम मास्टर शेफ सीजन 1 में थे ना, तो सबसे पहली चीज जो हमसे कही जाती थी वो ये थी, टेस्टी डिश वरना गेम फिनिश। और टेस्ट के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता था कि आप अपने खाने को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, यानी कि जो उसकी प्रेजेंटेशन है वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती थी। देखिए, कहते हैं कि खाना सबसे पहले आप अपनी आंखों से खाते हैं, तो जो चीज़ आपकी आंखों को देखने में अच्छी नहीं लगेगी वो आपके जुबान को भी नहीं अच्छी लगेगी। इसीलिए खाने की प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। और आज मैं वही करने वाली हूँ, कुछ प्रेजेंटेशन के नुस्खे आपको सिखाने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ कैसे मैं इस सूप को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करूँगी कि ये मास्टर शेफ लायक हो जाए। तो चलिए, ये देखिए, अनियन हल्का सा गुलाबी हो गया है और जो कैरेट है वो साइड से कैरामलाइज होने लग गया है। एंड नाउ एट दिस स्टेज ऐड करेंगे हम अपने टमाटर। गिव द टमेटोज अ गुड मिक्स, गिव देम अ स्टर। और अब इन्हें कवर करके मैं कुक करने दूंगी जब तक कि ये टमेटोज अच्छे से पल्पी नहीं हो जाते, एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो जब तक ये टमेटोज पकते हैं, मैं इसके लिए गार्लिक, तो मैंने बस गार्लिक का जो हेड है इसे इस तरह से कट कर लिया है। गार्लिक को एक छोटी सी प्लेट पे ले रही हूँ
और ऐड करूंगी मैं इस पे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। अब मैंने एक छोटी सी क्लिंग रैप शीट ले ली है जिस पे इस गार्लिक को मैं पलट के रख दे रही हूँ और अब इसको मैं रैप करके लाइक दिस। आई एम गोइंग टू माइक्रोवेव दिस फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स। आप चाहें तो आप इसे बेक भी कर सकते हैं, बट इन दैट केस रैप दिस अप इन एल्यूमिनियम फॉयल और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इसे बेक कर लीजिएगा फॉर अबाउट 10 to 12 मिनट्स। और अगर आपके पास अवन या माइक्रोवेव दोनों में से कुछ ना हो तो बहुत आसान तरीका है, किसी भी खाली पैन में आप गार्लिक को डायरेक्टली रख दीजिए कवर करके और अपनी ही हीट में इसे पकने दीजिए और थोड़ा सा रोस्ट हो जाने दीजिए। टेस्ट और फ्लेवर एग्जैक्टली सेम आएगा। टमेटोज ने सॉफ्ट होना यानी पल्पी होना शुरू कर दिया है। एट दिस स्टेज मैं इस पे थोड़े से बेसिल लीव्स भी ऐड करने जा रही हूँ। नाउ बेसिल एंड टमेटो इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन जो बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर देता है। तो देखिए टमेटोज ने अब मॉइस्चर छोड़ना भी शुरू कर दिया है। ये सारा पानी टमाटर का पानी है, इसमें कोई एडिशनल वाटर हमने नहीं ऐड किया है। ये देखिए गार्लिक ऑल्सो डन। ओपन इट अप, अलाउ द हीट टू एस्केप। अब आप इसे स्क्वीज आउट करेंगे ना तो ये गार्लिक जो है बहुत इजीली स्किन से बाहर निकल आएगा। तो ये देखिए रोस्टेड गार्लिक ऑल्सो डन। अब क्योंकि मैं इसे एक मास्टर शेफ स्टाइल प्रेजेंटेशन देना चाहती हूँ ना तो इसकी गार्निशिंग भी मैं कुछ अलग तरीके से करने वाली हूँ। और गार्निशेस के लिए मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ सबसे पहले तो एक बेसिल सॉस का, जिसके लिए मेरे पास है यहाँ पर ये फ्रेश बेसिल। अच्छा, अगर आपको बेसिल ना मिले ना तो आप एक कोरिएंडर सॉस भी बना सकते हैं। मकसद ये है दैट यू शुड हैव अ नाइस फ्रेग्रेंट ग्रीन सॉस टू टॉप इट विद। तो ये देखिए अबाउट 1 हैंडफुल ऑफ बेसिल लीव्स आई एम गोइंग टू टेक इन माय ब्लेंडर जार। अब ये बेसिल लीव्स के साथ इसमें मैं कुछ ये रोस्टेड गार्लिक जो है ना ये ऐड कर दे रही हूँ। 5 अखरोट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल भी। वील ऐड जस्ट अबाउट हाफ अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट टू दिस। इसे ग्राइंड करके इसका एक सॉस, पेस्टी सॉस बना लेंगे। अच्छा, सॉस बहुत ज़्यादा फाइन नहीं होगी, थोड़ी सी कोर्स रखेंगे हम, जैसे दरदरी होती है ना वैसे। और अगर इसको पीसने में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और ऐड कर लीजिएगा। तो हमारी सॉस ऑल्सो डन। लेट मी शो यू द टेक्सचर। नाइस एंड फ्रेग्रेंट बेसिल सॉस रेडी। ये टमेटोज भी अब अच्छे से पक चुके हैं, ये कितने पल्पी हो चुके हैं। अब ये जो बे लीव्स है ना इनको हम डिस्कार्ड कर देंगे, फिर इसे ठंडा कर लेंगे और उसके बाद आप चाहे तो हैंड ब्लेंडर की हेल्प से, नहीं तो मिक्सर में इसे आप ब्लेंड कर लीजिए। तो जब तक ये टमेटोज ठंडे होते हैं हम यहाँ पर अपने ब्रेड क्रूटॉन्स भी बना लें। व्हाट इज अ टमेटो सूप विदाउट ब्रेड क्रूटॉन्स? इसके लिए आई एम गोइंग टू टेक दीज वाइट ब्रेड स्लाइसेस और इनको कट करके इनके क्रूटॉन्स बना लूंगी। सो वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेक अ लिटिल बटर एंड अ लिटिल ऑयल इन माई पैन और इन ब्रेड क्रूटॉन्स को लाइटली टोस्ट कर लूंगी जब तक ये क्रिस्प नहीं हो जाते। और ये काम मुझे करना होगा एकदम लो हीट पर। तो मेरे सूप के लिए ये क्रूटॉन्स तो हुई एक गार्निश, जो बेसिल सॉस मैंने बना करके रखी है वो हुई दूसरी गार्निश, और तीसरी गार्निश होगी चेरी टमेटोज। तो ये देखिए दीज आर टाइनी लिटिल चेरी टमेटोज। तो अगर आपको ये चेरी टमेटोज ना मिले तो भाई कोई बात नहीं है, आप छोटे छोटे टमाटर कहीं से छांट लाइए, वो भी ना हो तो भी कोई बात नहीं है। एज आई सेड दिस इज ओनली फॉर प्रेजेंटेशन। क्रूटॉन्स को टर्न कर लीजिए ताकि वो अंडर साइड से भी बटर्ड हो जाएं, थोड़ा सा बटर अब्जॉर्ब कर लें एंड देन दे विल बी नाइस एंड क्रिस्प। तो जब तक मेरे क्रूटॉन्स यहाँ टोस्ट होते हैं कुछ चेरी टमेटोज को मैं हाफ्स में कट करके रख लेती हूँ। क्रूटॉन्स ऑल्सो टोस्टेड वेरी वेल। अब इन्हें रिमूव कर लेते हैं और सेम पैन में थोड़ा सा बटर में और लेकर के ये चेरी टमेटोज को भी टॉस कर लूंगी। चेरी टमेटोज भी टॉस कर लिए, क्रूटॉन्स भी रेडी कर लिए, सॉस भी रेडी कर ली। मेरा सूप अब ठंडा हो चुका है। अब भाई क्या किया जाए? सूप फिनिश किया जाए। माय सूप डन। आप नोटिस करेंगे कि काफी थिक है ये, देखिए, एंड आई माइट नीड अ लिटिल वाटर टू एक्चुअली थिन दिस डाउन। तो पहले तो हम इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। तो ये रहा मेरा बोल, मेरा स्ट्रेनर और ये मेरा सूप।
थोड़ा सा पानी लेके मैं इसको वॉश करके वापस से यहाँ निकाल ले रही हूँ। अब एक स्पून की हेल्प से आप इसे इस तरह से स्ट्रेन करने में हेल्प कीजिए। अब ये जो स्किन है और सीड्स हैं इन्हें हम डिस्कार्ड कर देते हैं। एंड आई एम गोइंग टू रिटर्न माई सूप टू द पैन, इसे एक बार फिर से हीट करने के लिए। और याद है आपको, अभी तक हमने इसमें सॉल्ट नहीं ऐड किया है, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें सॉल्ट भी ऐड करेंगे। Once again, I am rinsing my bowl with just about a quarter cup of water and adding it back to my pan. Stir this, bring this to a boil और salt के साथ इसे season कर लीजिए। When you say master chef way, it means you take the game up a notch. आप इसको बहुत ब्यूटीफुली ड्रामेटिकली प्रेजेंट करते हैं और इसी के साथ साथ अपीलिंग दिखना चाहिए फूड, जैसे मैंने आपको बताया था। लेकिन हाँ, टेस्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, टेस्टी डिश वरना गेम फिनिश। तो देखिए, सूप हैज़ कम टू अ बॉयल, इसे आप स्विच ऑफ कर दीजिए एंड नाउ वी आर रेडी टू प्लेट आवर सूप।